बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और अस्सलाम वालेकुम। आयशा जाहिद के दिलचस्प सवाल से आगाज़ करते हैं। वो पूछती हैं कि मेरी बड़ी बेटी की शादी है, 2 माह हुए और 2 बेटियां हैं। मेरा दामाद कहता है कि तुम्हारे माँ बाप की जो गाड़ी है उसे ले आते हैं, 5-6 माह रख लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे, फिर वापस कर देंगे। एक बार मेरे मियाँ ने भी उनसे कहा कभी ज़रूरत हो तो गाड़ी ले जाना, तो क्या उसे हमें गाड़ी दे देनी चाहिए? मोहतरमा आयशा जाहिद साहबा, आपने बड़े वक्त पे ये सवाल पूछा। एक बात याद रखिएगा, जो ताल्लुकात हैं ख़ास तौर पे दामाद और ससुराल के, ये वो जो सर्कस में तनी हुई रस्सी होती है उस पर चलने जैसे होते हैं। आप ज़रा सा थुड़के तो आप नीचे, और उसने ज़रा सी गलती और कोताही की तो वो निगाहों से नीचे गिरता है और फिर उठ नहीं पाता। ये जो कार वाला मामला है आपके लिए, चूँकि पहला है, आपकी पहली बेटी की शादी हुई है, अभी हाल ही में हुई है, और पहला दामाद हो तो बहुत लाड उठाने को दिल करता है। पर ज़िंदगी सिखाती ये है कि चीज़ों में तवाज़ुन हो तो फिर ये खुशी लंबी चलती है। अगर आप चीज़ों में गैर मुतवाज़िन रवैया इख्तियार करें और थोड़ा ज़्यादा करने लग जाएं तो बाद में आपसे वो पूरा नहीं हो पाएगा और तंग होंगे। लाइक इस वाले मामले में मैंने माजी में जो चीज़ें देखी हैं होती, उसकी रोशनी में मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। लाइक आप उसको ऑफ़र करेंगे, वो गाड़ी आके ले जाएगा और 6 माह अपने पास रखेगा मिसाल के तौर पे। तो 6 माह के बाद आप फ़ोन करोगे या आपके मियाँ फ़ोन करेंगे और क्या कहेंगे कि हमारी गाड़ी वापस कर दो। उस लम्हे वो फ़ोन सुनने के बाद क्या कहेगा, आपको क्या कहेगा, और जाके अपनी बीवी से कहेगा किन घटिया लोगों से मेरा वास्ता पड़ा है। एक नाकारा गाड़ी दी थी चलाने के लिए, हमारे काम आ रही थी, तुम्हारी काम आ रही थी, अब मुझसे वापस मांग रहे हैं, जाओ इनके मुंह पे दे मारो। ये जुमले होंगे उस नेकी या एहसान के बदले। दूसरा ये बताइए, इस बीच में किस पीर ने आपसे कहा है, किस हकीम ने कहा है कि आपकी 2 बेटियां हैं वो पैदल स्कूल कॉलेज जाएं, आपके मियाँ बसों के वैगनों के धक्के खाएं और आप भी रिक्शे ले लेके बाजार जाएं? रब ने एक आपको नेमत दी है इतने बड़े ख़ानदान के लिए, उसको संभालें ना, नेमत की कदर करें। नेमत को आप यूं ठुड्डे मार के किसी और के घर भेजेंगे, अभी ना उनके बच्चे हैं ना उनकी ज़रूरत है तो इस वक्त घर का सरबराह वो है, आप नहीं हो। माइंड इट। अपने घर का सरबराह आपका दामाद है, अपनी बीवी का रिस्पॉन्सिबल। वो साइकिल पे लेके जाए, वो मोटरसाइकिल पे लेके जाए, वो गाड़ी पे लेके जाए, खुद पैदा करे ना जी। चूँकि आपके घर से वो जिम्मेदारी के वादे के साथ लेके गया है, सारी उम्र आपको तंग करने और मांगने, आप उसे मंगता बनाना चाहते हो, बना दीजिए। फिर वो रोज़ मांगा करेगा, जब आया करेगा, कभी आप उसको कोई चीज़ पसंद आ जाएगी, कभी कोई चीज़, तो क्या फिर कभी सोफ़े उतार के देंगे, कभी वहाँ से पर्दे देंगे, जो चीज़ें उसको पसंद आएंगी तो आप उस करेंगे। क्या बेटी वापस ले आएंगे? ये आप कर नहीं सकेंगे। तो फिर आप सुड़ते कुड़ते ना बेटी से ना उस दामाद से, दोनों से रिश्ता जाएगा। तीसरी सूरत एक और भी है, और ये भी आम तौर पे होती है कि वो आपको गाड़ी वापस कर दे, पर उसके माथे पे जो सलवटें आएंगी, जो शिकने आएंगी, और उसके बाद वो आपके साथ मुंह बनाएगा और अपनी बीवी के साथ बदतमीज़ी भी करेगा, बदतहज़ीबी भी करेगा, ताने भी देगा और उसको खींच के रखेगा। और वो जो खिंच है वो आपके दिल पे पड़ेगी जब वहाँ से वो रोती हुई आया करेगी कि अम्मी आपने क्या किया, एक नकारा गाड़ी थी ना, अब आपने वो कैसे ली, आई डोंट नो, बहुत आसानी से आई या मुफ्त में आई या आपको कहीं ऐसे मिली, ओके नो प्रॉब्लम। पर अगर आपके मियाँ ने मेहनत से कमाई है तो फिर तो उस पर इस्तेहकाक आपके बच्चों का और आपके ख़ानदान का है, आपके दामाद का नहीं है। दामाद का इस्तेहकाक मोहब्बत पे होता है, दामाद का इस्तेहकाक इज़्ज़त पे होता है। दामाद को अपनी इज़्ज़त और मोहब्बत अर्न भी करनी होती है। दामाद का इस्तेहकाक क्रेडिबिलिटी पे, एतमाद पे होता है, और वो भी उसको कमाना होता है। इन सारी चीज़ों पे दावे काम नहीं करते। पर जब भी किसी दामाद को हम मांगने की आदत डाल देंगे तो फिर ये आदत बहुत दूर तक जाती है और तंग होती। मैंने करोड़ों रुपए लेके भी दामादों को गालियां निकालते देखा, गाड़ियां और कोठियां लेके भी
अपने ससुराल को बुरा भला, इसलिए कि वो जो छुटती नहीं है, ये काफिर मुंह को लगी हुई। मुफ्त में किसी को मिल रही हो तो ना तो उसकी वक़्त होती है, ना उसकी कदर होती है। अलबत्ता बंदा बाज़ दफ़ा नादानी से उसे अपना इस्तेहकाक समझने लगता है। ये जो बहुत से ससुराल में जो ससुरियाँ हैं यानी सासें, वो अपनी बहू के गर्दन पे और टेटवे पे जो अंगूठा रखती हैं और अंगूठा रख के फिर पैसे मंगवाती हैं, फिर चीज़ें मंगवाती हैं, तो उसकी जो बुनियाद है या उसका आगाज़ है वो भी किसी लड़की की माँ या बाप की जो फड़ होती है उससे आगाज़ होता है। जब आप अपनी दौलत के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में कहीं ज़्यादा कह देते, या जैसे आपके मियाँ ने कहा बेटा जब ज़रूरत हो ले जाना, क्यों ले जाना, उबर मर गई है, उबर ख़त्म हो गई है, क्रीम ख़त्म हो गई है, रिक्शे ख़त्म हो गए हैं, उसकी ज़िंदगी है, लेट हिम प्ले, लेट हिम ड्राइव, लेट हिम मूव। अगर आप नहीं उसको बैसाखियाँ दे के सपोर्ट करना है तो फिर घर जवाई रख लें। वैसे इन तीनों सूरतों में से ये वो सूरतें हैं जो मैंने देखी हुई है, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ। चौथी सूरत भी हो सकती है, और वो ये कि चुप करके दे दें और उसके बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें। जैसे कर्ज देने के बाद वापसी की जो तवक्को है वो अबस होती है, इसी तौर पे इस तरह की चीज़ देने के बाद जब आप तवक्को रखेंगे कि वापस आ जाए तो वापस तो नहीं आएगी, रिश्ता ख़राब होगा, वो नज़रों से गिरेगा। अभी तो लंबी उम्र है, उसके बच्चे होने, उनके बच्चों के बच्चे होने, फिर आपके दिल से वो उतर जाएगा और उसकी वजह से आप अपनी बेटी से भी मिलने जुलने से जाओगे। ये सिर्फ गाड़ी देने का मसला नहीं है, ये गाड़ी के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी उसकी एसेसरीज़ का मसला है। ये एसेसरीज़ ताल्लुकात की हैं, ये एसेसरीज़ तवक्को की हैं, ये एसेसरीज़ बाइंडिंग की हैं और बॉन्डिंग की हैं। दोनों अभी मिस हैं। अभी तो फिर आप एक लालच का ऐसा दरवाज़ा खोल दोगे कि वो खुला ही रहेगा, बंद नहीं होगा, ना आपसे होगा ना उससे होगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।